आज की इस वीडियो में पास पेपर 2023 क्लास नाइन्थ मैथ का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले साल पेपर में आया था। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। यानी कि ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। इसको हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट कैसे कहेंगे? क्रैमर के कानून की मदद से हल करें। यानी ये दो मसावातें हमें दी होंगी, इनको हमने क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इस साल भी पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो मेथड सारों क्वेश्चंस का एक ही है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे तमाम क्वेश्चंस का मेथड एक ही है। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने ये कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो ये जो दो इक्वेशंस गिवन है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है ना, उसकी डिग्री 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये x के साथ जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये हमारे पास कोफिशेंट होता है, ये वेरिएबल है। इसी तरह x के साथ यहाँ पे कोफिशेंट -5 है, y के साथ -2 है, और इधर भी y के साथ क्या है, -2। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ ना लिखी होती, यानी कि x और y के साथ कुछ भी ना होता, तो हम कहते कि भाई यहाँ पे हमारा जो कोफिशेंट है ना, वो क्या है, 1 है। ठीक हो गया। अब देखिए, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ये एक इक्वेशन है, इसको मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको लिखेंगे काल्बों की शक्ल में लिखने से। तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या आएगी? देखिए, मैट्रिक्स यानी कि ये इक्वेशन थी ना, इसको मैट्रिक्स बनाना है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? एक्स के साथ सर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। उसके बाद ओवर में एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -5, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, -5। अच्छा, इधर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? वाई के साथ -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखो -2। वाई के साथ इधर भी क्या लिखा हुआ है, -2, यानी कि वाई एक वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -2। अब इसको आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये एक मैट्रिक्स मिल गया। ये क्या मिल गया, एक मैट्रिक्स। इसी तरह अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुई हैं। वो कौन कौन सी? एक एक्स वेरिएबल इस्तेमाल हुई है, दूसरी वाई। तो आप यहाँ पे लिखो एक्स और यहाँ पे लिखो वाई। तमाम क्वेश्चंस में आप लोगों ने ऐसे ही करना है, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है। उसके बाद देखें, ये क्वेश्चन खुद बता रहा है, वो कहता है भाईजान यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, इक्वल लगाना है। फिर यहाँ पे 4 और -10 है, तो आप यहाँ पे लिखो 4 -10। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, जैसे आप लोगों का नाम है, किसी का नाम रज़ी है, किसी का नाम ठीक है शुएब है, किसी का नाम नदीम है, किसी का नाम लतीफ़ है, इसी तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, इनके भी कोई ना कोई नाम है। ठीक है। ज़ैनब की मम्मा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए का। इसको नाम दे देंगे, इसमें अननोन वेरिएबल्स हैं जो हमने फाइंड करनी है, तो इसको एक्स का नेम दे देंगे और इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो मैट्रिक्स है मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। आपने करना है, फ़र्ज़ किया या लेट, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसको ए का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया। 2 -2 -5 और -2, ये हमारे पास आ गए। उसके बाद इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, मैट्रिक्स एक्स का नेम दे देता हूँ, एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको आप लोगों ने नाम दे देना है बी मैट्रिक्स का। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 -10। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है। तो क्रैमर रूल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ बाय क्रैमर रूल। ठीक है। तो क्रैमर रूल का फार्मूला भी लिखेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे, क्रैमर के कानून की मदद से। तो क्रैमर रूल का फार्मूला हमारे पास होता है, वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। एक्स मेरे पास क्या है,
एक अननाउन है। अननाउन एक एक्स है, तो वो कैसे मालूम करते हैं? उसका फार्मूला होता है ए एक्स। यहाँ पे एक्स है तो आपने लिखना है ए एक्स। ए एक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि ए एक्स का मक्ता, उसको डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से यानी कि ए के मक्ते से। ये मक्ता वर्ड है उर्दू का, यानी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। और वाई आप कैसे मालूम करोगे? जैसे यहाँ पे एक्स के लिए ए एक्स था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ए वाई का मक्ता, उसको डिवाइड कर देंगे ए के मक्ते से। ठीक है, तो ये इसका क्या है? फार्मूला है। अब देखिए ये फार्मूला ही सब कुछ बताता है। फार्मूला ये बता रहा है, वो कह रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ना, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये देखिए ये मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है इसको। तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है, ब्रैकेट्स नहीं लगानी। ठीक है, तो ये 2 - 2 और यहाँ पे -5 और ये -2। अब इसका मक्ता या डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? ये वाली जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। ये 2 को -2 से, यानी कि ये 2 जो लिखा हुआ है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? -2 से। दरमियान में माइनस आएगा, फिर -2 को -5 से। ये -2 को क्या कर दिया? -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप क्या करो? सिंप्लीफाई करो। 2 × 2 ठीक है, ये आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 5 × 2 = 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये मेरे पास क्या हो गया? ये -4 -10, इनको जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया? वो मेरे पास -14 के इक्वल आ गया। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -14। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का जो मक्ता या ए का डिटर्मिनेंट आया वो 0 के इक्वल नहीं है। यानी अगर यहाँ पे 0 आ जाता, इस जगह पे 14 की जगह पे अगर 0 आ जाता, तो इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व ना करते। हम कहते सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, हल मुमकिन नहीं है। इसका हम मैट्रिक्स का जो क्या कहते हैं, क्रैमर रूल की मदद से इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया? तो अब तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, यानी कि इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब असल चीज़ है जो अब समझने वाली है, यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या करना है? ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा वो लिखने लगा हूँ। देखें ए एक्स मेरे पास क्या होगा? मैंने यहाँ पे लिखा ए एक्स। देखें पूरे क्वेश्चन में हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स नहीं गिवन था, हमारे पास जस्ट ए मैट्रिक्स गिवन था, ए एक्स मैट्रिक्स नहीं गिवन। तो अब हमने क्या करना है? ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? देखें ए एक्स, ये जो x है ना, a के साथ x, ये x बता रहा है। वो कहता है कि x वाली जो टर्म्स है ना, x वाली ये टर्म्स थी, यानी कि x के साथ वाली जो कोफिशिएंट थे 2 - 5 था, ये 2 और -5। ax कहता है कि भाई इसको आप डिलीट कर दो, इसको आप ख़त्म कर दो, यानी 2 और -5 को ख़त्म कर दो। ये नहीं लिखनी है आपने, इसकी जगह पे लिखना क्या है? तो इसकी जगह पे आपने लिखना है 4 और -10, यानी जो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है ना 4 और -10, ये आपने लिखनी है। तो यहाँ पे एक्स वाली लिखते थे, इसकी जगह पे आपने क्या लिख देनी है? इसकी जगह पे आपने लिखना है 4 और -10, और यहाँ पे आपने ये वाला जो मैट्रिक्स में वैल्यूज़ थी -2 और 2, ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, ये -2 और ये -2, ये एज इट इज़। तो ये क्या आ गया? ए एक्स आ गया। उसके बाद ए वाई हम कैसे लिखेंगे? ए वाई भी मैट्रिक्स हम बिल्कुल सेम लिखेंगे। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? देखें ए वाई, वाई कह रहा है कि आपने वाई वाली जो टर्म्स है ना -2, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने 4 और -10। देखो 2 और -5 एज इट इज लिखूंगा, ये 2 लिख दिया, ये -5 लिख दिया, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 4 और माइनस, ठीक है 10 आ गया, 4 और -10। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। ठीक है, आगे भी हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे हमने क्या करना है? देखें आगे ये करेंगे कि ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें,
अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स का मैंने डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है? ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ गई। तो ए एक्स की वैल्यू मेरे पास थी 4 - 2, उसके बाद -10 और हमारे पास -2। अब देखें 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से। अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -8 आ गया, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़, 2 को 10 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 दा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये आ जाएगा -28। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, ए एक्स की, ठीक है। अब अगर मुझे एक्स चाहिए होगा, ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम एक्स कैसे फाइंड करते हैं। एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स का फार्मूला ये था ना कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ओवर में ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, यही था हमारे पास। अब देखिए ए एक्स की वैल्यू तो -28 आई थी हमारे पास, अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखाई है। और ए का डिटर्मिनेंट हमने जो फाइंड किया था वो था -14, उसकी वैल्यू क्या थी, -14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 1 दा 14, 14 2 दा 28। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो हमने मालूम कर ली है वो क्या मालूम की है, 2 मालूम की है। तो ये इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y के लिए हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले तो y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं हमने, तो ए वाई का भी मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखें इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है हमारे पास, यानी कि मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी वो थी 2 4 -5 और -10। अब इनका आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। 2 को -10 से, 4 को 5 से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -10 से, यहाँ पे माइनस आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -5 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 10 दा -20, और ये माइनस माइनस प्लस 4 5 दा 20, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 5 दा 20। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि इसका तो फिर सोल्यूशन ही नहीं है ना, इसका तो वैसे ही आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास y हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो देखें ए वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 0 आई है। ए का डिटर्मिनेंट -14 था, तो -14 0 को डिवाइड करेगा, जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी मिल गई। y की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, यानी कि हल सेट, उसको हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट, सबसे पहले यानी कि ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2 आई है, तो वो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद वाई की वैल्यू क्या आई है, 0, वो 0 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।